और अब एसआईआर की बात करते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ अभियान की बात करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया अब घुसपैठियों के खिलाफ अभियान में बदल चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया यहां पर चल रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस तलाशी अभियान में अब बड़े खुलासे भी होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अभियान की रफ्तार और तेज हो गई है। एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। सऊदी अरब में रह रहे व्यक्ति का एसआईआर फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर करने वाले 2 लोगों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस ने गांव चोरा कला के रहने वाले अकरम को साथी समेत गिरफ्तार किया है। बीएलओ ने एसआईआर पर फर्जी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की वजह से चिलकाना पर यह मामला दर्ज कराया। 3 सालों से सऊदी अरब में रहने वाले समूह नाम के व्यक्ति के गणना पत्र पर उसी के फर्जी हस्ताक्षर करके फॉर्म उसका जमा करा दिया गया। अब सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद चिलकाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है और एसआईआर में फर्जी हस्ताक्षर को लेकर सहारनपुर में यह पहली गिरफ्तारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज रहे नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में भी एसआईआर में गलत सूचना देने के आरोप में मां और 2 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब बलरामपुर जिले में भी एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में चुनाव आयोग से एसपी नेताओं की शिकायत की गई है। बलरामपुर में एसपी नेताओं पर घुसपैठियों को वोटर बनाने के आरोप लगे हैं। जेल में बंद पूर्व एसपी सांसद रिजवान जहीर और उनके गुर्गों पर यह आरोप लगे हैं। एसआईआर के दौरान एसपी नेताओं की शिकायत की गई है। पूर्व सांसद के गांव के ही व्यक्ति ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पूर्व एसपी सांसद और उसके गुर्गों ने नेपाल से घुसपैठियों को लाकर गांव में बसाया। ये शिकायतकर्ता जबीउल्लाह ने कहा है। एक ही घर में 100 से ज्यादा वोटर मिले हैं, ये भी शिकायतकर्ता ने बताया है। चुनाव के पहले सभी घुसपैठिए जिले में वोट डालने के लिए लाए जाते हैं बाकायदा, ये भी जबीउल्लाह ने शिकायत की है और फर्जी वोटर की पूरी सूची फोटो समेत चुनाव आयोग को भी सौंपती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है कि घुसपैठियों पर नजर रखे, कहीं घुसपैठिया वो मतदाता सूची में शामिल ना हो जाए एसआईआर के माध्यम से। तो हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और सरकार पर नजर रखे हैं कि कहीं भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता सीमा हैदर जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है, जो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आई, नोएडा में रह रही, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर के माध्यम से उस पाकिस्तानी घुसपैठियों को मतदाता न बना दे। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सतर्क हैं। लेकिन इस सब के बीच में यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि मतदाता सूची में संशोधन हो। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसमें ये किसी ने शिकायत नहीं की कि मेरा वोट था और काट दिया गया। जिन लोगों के वोट थे वास्तव में, उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर ठीक हुई। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत है। ये चुनाव आयोग का काम है और ये विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा कल नहीं चली। तो दरअसल घुसपैठियों की पहचान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तलाशी अभियान, छापेमारी, पहचान पत्र की जांच जोरों पर है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील कर दी है। सीएम योगी ने लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उनकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। ये सीएम योगी ने सीधे प्रदेशवासियों से अपील कर दी है। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर घुसपैठियों को बाहर करने का ही अभियान है। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये एक मतदाता का सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए।
और वहीं यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ कर दिया कि एसआईआर न रुकने वाला है न रुकेगा। कांग्रेस एसपी ये सब बूथ लूटने वाले लोग हैं, लेकिन अब कोई घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं रहेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है, या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर कैसे चल रहा है घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। असल में यहां पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर के अभियान तेज किया गया है। जगह जगह यह चेकिंग अभियान चलाया गया है। झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अवैध लोगों को वापस भेजने का सीएम योगी ने सीधा आदेश दे दिया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में यह अभियान चला। डालीबाग क्षेत्र की झोपड़पट्टी भी दस्तावेज चेक किए गए। अवैध रूप से रहने वालों की मदद नहीं करने की लोगों की हिदायत भी दी गई है और मदद करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, यह भी कह दिया गया है। झोपड़पट्टी में आधार कार्ड, एनआरसी से जुड़े तमाम दस्तावेज सभी के खंगाले जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से एसआईआर के साथ साथ घुसपैठियों को बाहर करने का एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है।